बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रहबर टीवी की नई वीडियो में आरजे मोहम्मद नईम आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम आपको जिस वाक़ये के बारे में बताने जा रहे हैं वो न सिर्फ दिलचस्प बल्कि तारीख का एक सच्चा वाक़या है, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते को थप्पड़ रसीद कर दिया। दोस्तों, आपने कुरान करीम की ये इंतहाई अहम आयत बार बार जरूर सुनी होगी, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। जी नाज़रीन, जिस तरह हम सभी को, हर जीरो को, हर इंसान को, हर चरिंद परिंद, हत्ता के हर चीज को इस दुनिया में फना होना है, इसी तरह अल्लाह ताला के जितने भी प्यारे पैगंबर इस दुनिया में इंसानों की हिदायत के लिए तशरीफ लाए, सभी को एक न एक दिन इस दुनिया से वापस लौट कर जाना पड़ा। हर चीज को फना हासिल है सिवाय अल्लाह ताला की जात के। अल्लाह ताला की जात पाक है, वो हर किस्म के शर से पाक है, उसको ना ही कभी ऊंघ आती है और ना ही कभी नींद, और वही जात है जो हमेशा रहने वाली है। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के वाक़ये के बारे में बताएंगे, तो चलिए बगैर किसी ताखीर के अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मौत का फरिश्ता भेजा गया। जब वो आपके पास आया तो आपने उसे थप्पड़ रसीद कर दिया। वो अल्लाह की तरफ वापस गया और अर्ज की, या अल्लाह, आपने मुझे ऐसे आदमी की तरफ भेजा जो मौत का इरादा नहीं रखता। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसकी तरफ वापस जाओ और उससे कहो, अपना हाथ बैल की पुश्त पर रखो, आपके हाथ के नीचे जितने बाल आ जाएं, तो हर बाल के बदले तेरे लिए उम्र में 1 साल का इजाफा होगा। आपने अर्ज किया, या अल्लाह, फिर क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया कि फिर मौत। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि फिर अभी आ जाए। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि या अल्लाह, बकदर पत्थर फेंकने के अर्ज़े मुक़द्दसा के करीब करते। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं वहां होता तो मैं तुम्हें उनकी कब्र दिखाता कि वो रास्ते की एक जानिब सुर्ख टीले के पास है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के पास मौत का फरिश्ता भेजा। जब मौत का फरिश्ता मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि आप अपने रब का फैसला तस्लीम कर लें, यानी मौत का वक्त आ चुका है, मूसा अलैहिस्सलाम ने मलिकुल मौत की आंख पर तमाचा मारा और उसकी आंख फोड़ दी। फरिश्ता वापस बारगाहे इलाही में पहुंचा और जाकर अर्ज की कि आपने मुझे ऐसे आदमी की तरफ भेजा है जो मौत नहीं चाहता, और उसने तो मेरी आंख फोड़ दी है। अल्लाह ताला ने उसकी आंख ठीक कर दी और हुक्म दिया कि मेरे बंदे की तरफ वापस जाओ और उससे पूछो, अगर तू जिंदगी चाहता है तो एक बैल की पीठ पर अपना हाथ रखो, जितने बाल तेरे हाथ के नीचे आ जाएं, उतने साल तू और जिंदा रहेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर क्या होगा? फरमाया, फिर मौत होगी। आपने अर्ज की, अगर फिर भी मौत है तो अभी ही आ जाए। ये रिवायत इन अल्फाज के साथ मौकूफ है और इमाम अहमद इस रिवायत के साथ मुतफर्रिद है। अपनी सही में इब्ने हब्बान ने ये रिवायत जिक्र करके एक अशकाल का जवाब दिया है। वो अशकाल ये है कि जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने मलिकुल मौत को क्यों तमाचा मारा और क्यों उसकी आंख फोड़ दी। उसके जवाब में फरमाते हैं कि वो ऐसी शक्ल सूरत में नहीं आए होंगे जिसे मूसा अलैहिस्सलाम पहचानते हो, जैसे कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती की शक्ल सूरत में आए और इब्राहिम और लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते नौजवानों की सूरत में आए कि हजरत इब्राहिम और लूत अलैहिस्सलाम इब्तिदा में उनको ना पहचान सके। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी शायद उनको ना पहचाना होगा, इसलिए उसको तमाचा मारकर उनकी आंख फोड़ दी।
क्योंकि वो आपके घर बगैर इजाजत दाखिल हुआ था। ये बात हमारी शरीयत के भी ऐन मुताबिक है कि अगर आपके घर में आपकी इजाजत के बगैर कोई देखे तो उसकी आंख फोड़ देनी जायज है। फिर हजरत इब्ने हब्बान ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस बयान की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मलिकुल मौत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के यहाँ रूह कब्ज करने आया और कहा कि अपने रब की बात तस्लीम कर लो। मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाचा मारकर उसकी आंख फोड़ दी। फिर इब्ने हब्बान ने इसकी तावील की है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मारने के लिए हाथ उठाया तो उस वक्त फरिश्ते ने कहा कि आप अपने रब की बात मान लें, लेकिन ये तावील हदीस के अल्फाज के मुताबिक नहीं है और इस तावील को कबूल नहीं करते, क्योंकि हदीस में अपने रब की बात मान ले के अल्फाज पहले हैं और थप्पड़ मारने का लफ्ज बाद में। ये तो अगर पहले मफहूम को देखा जाए और सामने रखा जाए तो मफहूम समझ में आता है, क्योंकि उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम को पता नहीं चला कि ये मलिकुल मौत है। इनको अभी से निकलने और अर्ज़े मुक़द्दसा में दाखिल होने और दीगर वाक़यात जिंदगी में पेश आने की तवक्को थी और अल्लाह की तकदीर में ये फैसला हो चुका था कि आप अपने भाई हारून यकबाद मैदान तैया में ही फौत होंगे। और कुछ लोगों का कहना है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ही बनी इस्राइल को मैदान तैया से लेकर गए और अर्ज़े मुक़द्दसा में दाखिल हुए, लेकिन ये नजरिया जमहूर मुसलमानों और अहले किताब के खिलाफ है। इसकी दलील ये भी है कि मौत के वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ परवरदिगार, मुझे पत्थर फेंकने के फासले के बकदर अर्ज़े मुक़द्दसा के करीब कर दे। अगर आप वहां दाखिल हो चुके होते तो उसका सवाल न करते, चूंकि आप अपनी कौम के साथ मैदान तैया में थे और आपकी वफात का वक्त आ गया तो आपने अर्ज़े मुक़द्दसा के करीब होना पसंद किया, जिससे उनके आबाओ अजदाद हिजरत कर गए थे, और कौम को भी इस पर भी रग़बत दिलाई कि पत्थर फेंकने के बकदर फासला रह गया है और तकदीर उनके और अर्ज़े मुक़द्दसा के दरमियान माइल हो गई। इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं वहां होता तो मैं तुम्हें उनकी कब्र सुर्ख टीले के पास दिखाता। जनाब सदी ने हजरत इब्ने अब्बास और इब्ने मसूद और दीगर हजरात सहाबा से नकल फरमाया है और उन्होंने कहा कि फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि मैं हारून को फौत करने वाला हूँ, लिहाजा उसको फुला पहाड़ पर ले जाओ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम दोनों पहाड़ की तरफ रवाना हुए। अचानक उनके सामने एक ऐसा दरख्त आया कि उस जैसा दरख्त कभी नहीं देखा था। वहां एक घर है और उसमें एक पलंग बिस्तर बिछा हुआ है और उससे बड़ी पाकीज़ा खुशबू आ रही है। जब हारून अलैहिस्सलाम ने उस पहाड़ पर उस घर और उसके अंदर की चीजों को देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा और अपने भाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ऐ मूसा, मैं इस पलंग पर आराम करना पसंद करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं खुद उससे निमट लूंगा, आप सो जाइए। हारून अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ मूसा, आप भी मेरे साथ सो जाएं। अगर इसका मालिक आएगा तो फिर हम दोनों पर नाराज होगा। तो अब दोनों हजरात सो गए। जब हारून ने मौत को महसूस किया तो कहा, ऐ मूसा, आपने मुझसे धोखा किया। जब हारून अलैहिस्सलाम फौत हो गए तो वो घर उठा लिया गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ वापस आए और आपके साथ हारून अलैहिस्सलाम नहीं थे। तो कौम ने कहा, मूसा ने हारून को कत्ल कर दिया है। इसको हसद आ गया कि बनी इस्राइल इससे मोहब्बत करते हैं। हारून मूसा अलैहिस्सलाम के निस्बत ज्यादा नरम खू, सख्तियों को उनसे ज्यादा दूर करने वाले थे और मूसा अलैहिस्सलाम की तबीयत में कुछ ज्यादा सख्ती थी। आपको बनी इस्राइल की बात पहुंची तो फरमाया कि अफसोस, वो तो मेरा भाई था, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं उसको कत्ल कर सकता हूँ। जब उन्होंने ज्यादा ही बातें की तो आप खड़े हुए और 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर अल्लाह से दुआ की तो पलंग नाजिल हुआ और उन्होंने जमीन व आसमान के दरमियान उसको देखा। फिर एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम और उनका नौजवान हजरत यूशा अलैहिस्सलाम सफर कर रहे थे कि अचानक स्याह आंधी उठी
यूशा अलैहिस्सलाम ने देखकर कहा, ये तो कयामत है। वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ चिमट गए और कहा कि कयामत आ गई है तो मैं मूसा अलैहिस्सलाम के साथ चिमटा हुआ रहूंगा। बस मूसा अलैहिस्सलाम को कमीज के नीचे से खींच लिया और कमीज यूशा अलैहिस्सलाम के हाथ में रह गई। जब यूशा अलैहिस्सलाम कमीज लेकर वापस कौम की तरफ आए तो बनी इस्राइल ने उनको पकड़ लिया और कहा, तूने अल्लाह के नबी को कत्ल कर दिया है। उन्होंने कहा, खुदा की कसम, मैंने उनको कत्ल नहीं किया, वो तो मुझसे छीन लिए गए हैं। उन्होंने इस बात की तस्दीक न की और यूशा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा कर लिया। तो यूशा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे 3 दिन की मोहलत दो। बस यूशा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो उनकी हिफाजत पर मामूर तमाम लोगों को ख्वाब आया कि यूशा अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया, बल्कि हमने उसको अपनी तरफ उठा लिया है। बस उन्होंने यूशा अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया और जब्बार कौम की बस्ती में दाखिल होने से इनकार करने वालों से कोई भी बाकी न बचा तो वो उसी जगह मर गए और वो अर्ज़े मुक़द्दसा में दाखिल हो गए और न उनको फतह कामरानी देखने का मौका मैसर आया। इस रिवायत के बाज़ अल्फाज मुनकिर और गरीब है, वल्लाह आलम। और ये बात हम पहले बयान कर चुके हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद लोगों में से यूशा बिन नून और कालिब बिन नून यूहना के सिवा कोई भी आदमी मैदान तैया से न निकल सका। ये कालिब व मूसा व हारून अलैहिस्सलाम की बहन मरियम के खाविन थे और यही वो 2 शख्स हैं जिन्होंने बनी इस्राइल को अर्ज़े मुक़द्दसा में दाखिल होने का मशवरा दिया था। उनका तस्करा पहले हो चुका है। हजरत वहाब बिन मंबा ने जिक्र किया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरिश्तों की एक जमात के पास से गुजरे जो एक कब्र खोद रहे थे। आपने इससे ज्यादा खूबसूरत और दिलकश कब्र इससे पहले कभी नहीं देखी थी। आपने फरिश्तों से सवाल फरमाया कि ए फरिश्तों, ये कब्र किसके लिए खोद रहे हो? तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के एक नेक बंदे के लिए खोद रहे हैं। अगर तुम वही बंदा होना पसंद करते हो तो उसमें दाखिल हो जाओ, वहां लेट जाओ और अपने रब की तरफ मुतवज्जो हो जाओ और आहिस्ता आहिस्ता सांस लेना शुरू कर दो। आपने ऐसा ही किया तो आप फौत हो गए। तो फरिश्तों ने नमाज़े जनाजा पढ़ी और आपको दफन कर दिया। अहले किताब कहते हैं कि बवक्ते वफात आपकी उम्र 120 साल थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले लोगों में फरिश्ता मौत खुल्लम खुल्ला आता था और इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी आया तो आपने उसको थप्पड़ मारकर उसकी आंख फोड़ दी। तो वो फरिश्ता अपने रब के पास गया और बारगाहे इलाही में अर्ज किया कि तेरे बंदे मूसा ने मेरी आंख फोड़ दी है। अगर वो तेरा मुकर्रम व मोअज़्ज़ज़ बंदा ना होता तो मैं उस पर सख्ती करता। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बंदे के पास दोबारा जाओ और उससे कहो कि एक बैल की पुश्त पर हाथ रखो तो तेरे हाथ के नीचे आने वाले हर बाल के बदले में 1 साल उम्र ज्यादा हो जाएगी। फरिश्ते ने आकर बात की तो फरमाया इसके बाद क्या होगा? मौत ही आएगी। तो फरमाया अभी ही आ जाए। फरिश्ते ने उनको सूंघा और उनकी रूह कब्ज कर ली। हदीस के एक रावी यूनुस ने यह भी बयान किया है कि अल्लाह ताला ने उसकी आंख ठीक कर दी। अब वो लोगों के पास पोशीदा तौर पर आता है। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।